हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, मजे में होंगे। क्रेजी ब्रो की तरफ से मैं हूं शमान और मेरे साथ मौजूद है जी। और मैं हूं सामा। मैं हूं इब्तिसाम। मैं पहले उधर जाने लगा था। आज की वीडियो होने जा रही है अबाउट व्हाई इज इंडिया बिल्डिंग 200 मिलियन पर किलोमीटर हाइपरलूप प्रोजेक्ट। क्या मतलब हाइपरलूप प्रोजेक्ट? इसका कमेंट भी आया हुआ था हमारे पास, इसलिए ये वीडियो लेकर आए हैं। इसमें मेन चीज ये है, हाइपरलूप ना कोई ऐसी व्हीकल टाइप है जो जमीन पे नहीं हवा में थोड़ी सी चलती है, लेकिन एक स्पेशल ट्यूब के अंदर चल रही होती है ये, जिसमें ना मैग्नेटिक कोई सिस्टम होता है। तो उसी के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। तो हमें ज्यादा तो इसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान मतलब में तो के ना जमीन पे ना छत से ना, तो ये दरमियान में चलेगी। इसके लिए स्पेशल देखना वो वेसल टाइप सा होता है, उसके अंदर इसके तो ये ऑपरेशनल वगैरह हुई भी है, चल वीडियो में पता चलेगा। क्या रहे हैं कि इंडिया लीडिंग कर रहा है $200 मिलियन। ओके, तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, ये स्टार्ट करनी चाहिए। वेट सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस वीडियो को लाने में ना बहुत मेहनत लगती है, एडिट करना, अपलोड करना, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे एनर्जी लेवल को यहाँ से यहाँ पे ले जाता है, और इससे हमें मोटिवेशन भी बहुत मिलती है। तो आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री है, पर हमारी बहुत मेहनत लग रही है। इंतजार कर रहे हैं, कर दें सब्सक्राइब प्लीज, क्योंकि इंडिया इस टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं अब लीड कर रहा है और भारत एक नए ट्रांसपोर्ट रिवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। हाइपरलूप जो एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट था, ग्राउंड रियलिटी बन रहा है। और ये ग्राउंड रियलिटी, इधर सबसे मेन चीज मैं बताता चलो अपनी ऑडियंस के, तुम लोगों को भी, कि 1100 से 1200 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होती है। 1100 से 1200 किलोमीटर पर आवर, और 1 घंटे में 1100 से 1200। बिल्कुल यूं समझ लो कि एरोप्लेन जितनी है। पागल हो गए क्या? 1100 भी इंडिया में बनता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया एक बहुत इंपोर्टेंट कंट्री बन चुकी है पूरे वर्ल्ड में हाइपरलूप के फ्यूचर को लेकर। इंडिया में हाइपरलूप को समझने के लिए मैंने छोटे 6 पॉइंट बनाए हैं, जिससे आपको इजी वे में सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इसमें पॉइंट फर्स्ट होगा हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, सेकंड पॉइंट होगा करंट अपडेट ऑफ हाइपरलूप इन इंडिया, थर्ड होगा हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस और फ्यूचर क्या है, क्या ये ट्रेन और प्लेन की तरह पॉपुलर बन सकता है। नंबर 4 पे होगा इंडियन हाइपरलूप कब तक बन सकता है, कब तक बनकर ये रेडी हो जाएगा। नंबर 5 पे होगा एक्सपेक्टेड रूट ऑफ हाइपरलूप इन इंडिया, एंड नंबर 6 पे होगा कि वो 200 मिलियन की वो नहीं भाई, उन्होंने प्रॉपर टेस्ट किया, और दुनिया में सिर्फ जो उसका टेस्ट ट्रैक है वो इंडिया के अंदर ही बना हुआ मेन। इंडिया वेस्टिंग मनी ऑन फील्ड प्रोजेक्ट। और ये 6 पॉइंट को देखने के बाद आपको आई गारंटी कोई भी दूसरी वीडियो हाइपरलूप पर देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर मैग्नेटिक लेविटेशन पोर्ट्स को चलाया जाता है, और ये ट्रेडिशनल रेल और एयरप्लेन से इतना एडवांस वर्जन है जो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकता है। अब क्या होती है वैक्यूम ट्यूब, सबसे पहले वो समझते हैं। दरअसल हाइपरलूप एक सील ट्यूब सिस्टम में चलता है, जिसमें लो प्रेशर वैक्यूम होता है। इस वैक्यूम में एयर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, जिससे पोर्ट अल्ट्रा फास्ट स्पीड पर ट्रैवल कर सकते हैं। ये एरोडायनामिक ड्रैग को एलिमिनेट करता है, जो हाई स्पीड ट्रेन्स में एक बड़ी समस्या होती है। अब समझते हैं मैगलेव पोर्ट सिस्टम क्या होता है। दरअसल हाइपरलूप के पोर्ट्स में ट्रेडिशनल व्हील्स नहीं होते, बल्कि ये मैगलेव मैग्नेटिक लेविटेशन पर बेस्ड होता है। पूरे ट्रैक में मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके जो मेन पोर्ट या कार होता है उसको हवा में फ्लोट कराया जाता है, एंड इस फ्लोटिंग की वजह से वैक्यूम ट्यूब और पोर्ट के बीच का फ्रिक्शन ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये पोर्ट का जो मूवमेंट है वो आगे की तरफ पुश कैसे करता है। तो ये होता है मोमेंटम लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर से, जो इलेक्ट्रिक पावर को मैग्नेटिक फोर्स में कन्वर्ट करता है, जो पोर्ट को आगे की तरफ पुश करता है। एंड इस पूरे प्रोसेस में जेट इंजन या फॉसिल फ्यूल की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये क्लीन एनर्जी ट्रांसपोर्ट भी है। बात करें इसके कंट्रोल की, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो हाइपरलूप में रियल टाइम एआई एंड आईओटी बेस्ड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है बहुत एडवांस तरीके से। ये सिस्टम हाइपरलूप के हर एस्पेक्ट को लगातार मॉनिटर करते हैं और इंस्टेंट डाटा एनालाइज के जरिए तेज और सटीक डिसीजन लेते हैं। इस पूरी टेक्नोलॉजी के एडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ी एडवांटेज है सुपर फास्ट ट्रैवल, क्योंकि इसमें 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, जो फ्लाइट से भी फास्टर हो सकता है। सेकंड, एनर्जी एफिशिएंट। ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिक और रिन्यूएबल एनर्जी पर चलता है, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। मैं सोच रहा हूँ कि इस हवाले से तो ये फिर ये एरोप्लेन्स के बिजनेस ठप होने वाले हैं अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है। मॉडल भी समझाएगा ना कि ये मास लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे नहीं हो सकता, लेकिन ये स्पेसिफिक टास्क के लिए हो सकता है। ओके। थर्ड है लो मेंटेनेंस। इस ट्रांसपोर्टेशन में नो व्हील्स, नो ट्रेडिशनल ट्रैक्स, फ्रिक्शन फ्री सिस्टम होगा, जो लो मेंटेनेंस होगा बाहर वाली ट्यूब के लिए। फोर्थ है लेस नॉइज पोल्यूशन। ये पूरा जो सिस्टम है वो एक सील ट्यूब के अंदर होगा, जिसकी वजह से एयरप्लेन्स और ट्रेन की तरह ज्यादा नॉइज बाहर नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर और जानते हैं आखिर हाइपरलूप का करंट अपडेट क्या है इंडिया में और वर्ल्ड में, और क्या इंडिया हाइपरलूप को डेवलप करने की रेस में बाकी कंट्रीज से सच में आगे निकल गया है। देखिए, लेटेस्ट अपडेट्स तो यही दिखाते हैं कि इंडिया सिर्फ अब दूसरे देशों को फॉलो नहीं कर रहा है, बल्कि इंडिया दुनिया को लीड
लीड कर रहा है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया का पहला फुल स्केल हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक अब कंप्लीट भी हो चुका है। आईआईटी मद्रास ने 410 मीटर लंबा एक इंडिया टेस्ट के ये वही वो बड़े नहीं थे रेलवेज के कोई मिनिस्टर वगैरह कोई वही थे, और ये बनाया है, आईआईटी मद्रास जो है, ये वाली जगह जहाँ पे उन्होंने मतलब ये कहते हैं टेस्टिंग वगैरह जहाँ पे की है, बनाया है। ओके। एशिया का सबसे बड़ा हाइपरलूप टेस्ट फैसिलिटी है क्योंकि ये पूरे एशिया की लॉन्गेस्ट हाइपरलूप ट्यूब है। तो यहाँ पर हाई स्पीड ट्रायल्स भी हो रहे हैं और खुद यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने लाइव डेमो भी देखा है। एंड एक्चुअल में जो टेस्टिंग हुई थी वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी रही है। और साथ इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए आईआईटी मद्रास को $1 मिलियन की ग्रांट भी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। आईआईटी मद्रास के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF आईआईटी मद्रास यानी कि एडवांस ये सॉरी यार ये हो गया। अच्छा ये जो स्टूडेंट्स वगैरह ना उन्होंने ये कोई प्रोजेक्ट वगैरह डिस्प्ले किया था कोई एग्जीबिशन के तौर पे? $1 मिलियन दिया, मेरा नहीं ख्याल, ये यूनिवर्सिटी का अपना प्रोजेक्ट होगा यार यूनिवर्सिटी खुद भी तो वो स्टूडेंट्स कैसे के मतलब इतना बड़ी ग्रांट ले सकते हैं $1 मिलियन की, यार सोचने वाली बात है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम विकसित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की तरफ से दी गई है, जिसमें उनको मैग्नेटिक लेविटेशन, प्रोपल्सन कंट्रोल, वैक्यूम ट्यूब प्रेशर रेगुलेशन एंड रियल टाइम सेंसर बेस्ड ट्रैकिंग जैसे इक्विपमेंट बनाने के ऑर्डर दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात ये पूरा सिस्टम जो इंडिया में बन रहा है वो पूरा 100% मेड इन इंडिया होगा, जिससे डोमेस्टिक डेवलपमेंट के कारण कॉस्ट कम होगी और इसे बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट करना ईजी हो जाएगा। एंड इस पूरे सिनेरियो में मैं एक बात पहले मेन बात ये है कि अगर ये प्रोजेक्ट फेल भी हो जाता है ना, तब भी इसके चक्कर में इतने ज्यादा और मतलब इन्वेंशंस होंगे ना, छोटी छोटी चीजें कि जो इंडिया के बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज हो सकती हैं। बुलेट ट्रेन में तो इजीली यूज हो सकती है यार। ये बुलेट ट्रेन भी तो चलो वो बाकी का जस्ट वो बुलेट्स ट्रेन वगैरह वो बाहर से अमेरिका इंपोर्ट वगैरह करवा रहे हैं। नहीं बन सारा कुछ इधर ही रहा है, जापान की टेक्नोलॉजी इधर ही डेवलप करेंगे। ओके क्लियर कर देना चाहता हूं, भले ही इस प्रोजेक्ट पर इंडिया आज तेजी से काम कर रहा है, लेकिन हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 2013 में एलोन मस्क ने प्रपोज किया था। उन्होंने एक व्हाइट पेपर उस टाइम पर पब्लिश किया था जिसमें हाइपरलूप को एक हाई स्पीड, लो कॉस्ट, एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम उन्होंने बताया था। 2014 से 2016 के बीच में एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने हाइपरलूप पोर्ट कॉम्पिटिशन शुरू करवाई, जिसमें दुनिया भर के इंजीनियर्स और यूनिवर्सिटीज ने अपने हाइपरलूप प्रोटोटाइप डेवलप किए थे। उसके बाद 2016 से 2020 के बीच में वर्जिन हाइपरलूप जो पहले हाइपरलूप 1 था, उसने लास वेगास यूएसए में पहला अपना फुल स्केल टेस्ट ट्रैक बनाया और सक्सेसफुली टेस्ट भी किया। और 2020 में ही वर्जिन हाइपरलूप ने पहली बार ह्यूमन पैसेंजर्स हाइपरलूप टेस्ट भी कंप्लीट किया था, जो इस टेक्नोलॉजी की सफलता में एक बड़ी जीत थी। यूएसए के साथ ही अभी तक यूरोप और मिडिल ईस्ट में भी कई हाइपरलूप प्रोजेक्ट प्लान किए जा चुके हैं, लेकिन कमर्शियल ऑपरेशन की अभी भी फ्यूचर में ही उम्मीद है। इसके अलावा चाइना भी इस प्रोजेक्ट पर काफी तेजी से काम कर रहा है। बात अगर इंडिया की करें तो इंडिया में भी 2017 में नीति आयोग ने हाइपरलूप को इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए स्टडी शुरू की थी। एंड 2018 में ही वर्जिन हाइपरलूप ने मुंबई पुणे हाइपरलूप रूट प्रपोज किया था, जिसमें सिर्फ 25 मिनट में ट्रेवल पॉसिबल होने की बात की गई, जो नॉर्मल कार या ट्रेन से 4 से 5 घंटे कम था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी इसको काफी सपोर्ट किया था उस टाइम पे। इसके बाद फिर 2019 में वर्जिन हाइपरलूप ने ही मुंबई पुणे प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट किया और बताया कि यह दुनिया का पहला कमर्शियल हाइपरलूप कॉरिडोर बन सकता है। एंड देन 2021 में इंडियन रेलवेज ने भी हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की स्टडी के लिए आईआईटी मद्रास के साथ कोलैब किया और 2022 में आईआईटी मद्रास ने आविष्कार हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, जो इंडिया का पहला हाइपरलूप प्रोटोटाइप है और 2025 में रिजल्ट्स आपके सामने है। तो आपको इस पॉइंट से ये तो समझ आ गया होगा कि इंडिया और बाकी पूरी दुनिया इस प्रोजेक्ट में अभी कहां पर है। एंड अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर चलते हैं, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के चैलेंज और फ्यूचर को जानते हैं। क्या ये ट्रेन और प्लेन की तरह पॉपुलर बन सकता है? देखिए दोस्तों, हाइपरलूप एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जितने हाइपरलूप के फायदे हैं उससे कहीं ज्यादा इसमें चैलेंजेस भी है। इसमें कोई आइडिया है कि कितने % की सीटिंग्स वगैरह होगी? ये मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, इसके ऊपर एक चीज बनी नहीं, उसका क्या कहेंगे। नहीं कोई बिजनेस में रूल वगैरह अगर थोड़ा बहुत किसी को आइडिया तो वो तो हमें लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो तो क्या नाम है जो उधर उन्होंने टेस्टिंग की थी ना। हाइपरलूप के लिए स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम चाहिए होते हैं, जो बनाना और मेंटेन करना काफी ज्यादा महंगा है। एक हाइपरलूप कॉरिडोर बनाने का कॉस्ट ट्रेन और हाईवे से कई गुना ज्यादा है। सेकंड पॉइंट है सेफ्टी एंड पैसेंजर कंफर्ट। देखिए मैंने आपको पहले ही हाइपरलूप की स्पीड के बारे में बताया है कि 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार से चल सकता है। ऐसे में हाइपरलूप एक्सीडेंट होने के रिस्क भी बहुत ज्यादा है। एंड स्पीड पर किसी भी टेक्निकल फेलियर की वजह से अगर एक्सीडेंट होता है, कैसे? जब कोई ना आगे ना पीछे, स्पीड कितनी ज्यादा है, और अगर कोई ब्रेकें श्रेकें फेल होगी, कोई निजाम ऐसा हुआ, फिर
उखाड़ के निकलेगी। हाँ, 1000 किलोमीटर तो किसी के बचने के चांस ना के बराबर होंगे। किसी भी टेक्निकल फेलियर या अर्थक्वेक के टाइम पर पूरा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है और इतनी हाई स्पीड में ट्रैवल करना भी लोगों की हेल्थ के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। इन सब के अलावा एक और बड़ा चैलेंज हमें इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है, वो है लैंड इक्वेशन एंड ब्यूरोक्रेसी। इंडिया और दुनिया भर में लैंड इक्वेशन करना एक काफी बड़ा इशू है। इंडिया में तो ऑलरेडी कितने सारे हाईवे एंड रेलवे के प्रोजेक्ट इस लैंड इक्वेशन के चक्कर में अटके हुए हैं। हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए बहुत ज्यादा लैंड चाहिए होगी, जो शहर से बाहर तो फिर भी एक बारी को हम सोच सकते हैं कि मिल जाएगी, लेकिन अर्बन एरियाज के अंदर मिलना काफी मुश्किल है। साथ ही गवर्नमेंट अप्रूवल, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, पॉलिटिकल फैक्टर भी प्रोजेक्ट को स्लो कर सकते हैं। फोर्थ एंड सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है पब्लिक एडॉप्शन। देखिए, ये आपको समझना होगा कि आज आप और मैं ट्रेन और प्लेन्स पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूवन टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये हाइपरलूप एक कंप्लीटली नया और अनटेस्टेड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा। एक छोटा सा फेलियर भी पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर सकता है। लोग इस ट्रांसपोर्टेशन पर भरोसा करें, इसके लिए सक्सेसफुली लार्ज स्केल के ट्रायल्स करने होंगे, इसमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। एंड ऐसे में आपके और मेरे हम दोनों के मन में एक सवाल आएगा कि आखिर हाइपरलूप का फ्यूचर फिर है क्या ये प्लेन्स और ट्रेन्स की तरह कभी पॉपुलर हो भी पाएगा या नहीं। देखिए, वैसे तो ये शॉर्ट डिस्टेंस के सिटीज को कनेक्ट करने का सबसे फास्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब टेक्निकल इशू सब सोल्व हो जाए। अगेन, अगर टेक्निकल चैलेंजेस सोल्व हो जाएंगे तो हाइपरलूप शॉर्ट डिस्टेंस कॉरिडोर जैसे मुंबई, पुणे, दिल्ली, जयपुर, बैंगलोर, चेन्नई रूट्स पर एयर ट्रैवल का बेस्ट अल्टरनेटिव बन सकता है। एंड अगर ऐसा होता है तो हाइपरलूप बुलेट ट्रेन और शॉर्ट फ्लाइट्स का बिगेस्ट कॉम्पिटिटर बन सकता है। एयरलाइंस एंड रेल कंपनी ऑलरेडी हाई स्पीड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। अगर हाइपरलूप सस्ता और सेफ हो जाए तो ये नेक्स्ट जेन मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बन सकता है। ओके जी, ये हमारी वीडियो यहाँ पे ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है। और भाई तो ये भी बताना कि एंड क्यों करते हैं हम। भाई अगली वीडियो स्टार्ट हो जाती है, फिर वो आपको पहले ही पता लग जाएगा अगली वीडियो किस बारे में है, तो इसीलिए यार मैं पूरी वीडियो में पता क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल बन गया ना तो सबसे पहले एक यार एहसान कीजिएगा, इसको तो उठा के उसके अंदर फेंक के कोई ले जाइएगा, क्योंकि इसने हमारे साथ बैठ के ना बोलना होता है ना कुछ और। स्टैचू बिठाया हुआ हमने, कोई एक बात नहीं ऑडियंस भी अब तो पूछती है कि भाई ये बोलता क्यों नहीं बोलता भाई तू खुद बता दे, तू क्यों नहीं बोलता भाई। यार मुझे ज्यादा वैसे बोलना अच्छा है पसंद नहीं है, वीडियो देख के मतलब वीडियो देख के काफी इंफॉर्मेशन। क्या बात है जी, चलो कुछ नहीं होता, कोई बात खाना पसंद है, खाने की वीडियो में बोलता है, खाने की वीडियो में बोलता है, तब तो चीख चीख के बोलता है भाई। यार ये चीज आई है ना। एनीवेज यार, ये बड़ा ना एक अच्छी एक फ्यूचर के हवाले से ना बहुत अच्छी वीडियो है, और अगर ये इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर ये कर लेते हैं फ्यूचर में। तो बाकी अब जब पाकिस्तान में तो ऐसा कोई मुझे नजर नहीं आता। पहली दफा नाम सुना है, मुझे पता भी नहीं था। हाँ, तो बाकी गाइस अगर तो अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा। और कौन से ऐसे इन्वेंशन हो रहे हैं इंडिया में जो कि हम मतलब ना कवर करने चाहिए, ये भी मतलब सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, भले वो इंफ्रा के हो, ऑटोमोटिव के हो, किसी भी चीज के हो। बाकी कोई भी वीडियो हमें लाजमी सजेस्ट कर दिया करें, कोई नई वीडियो कोई वायरल टॉपिक्स पे हमें सजेस्ट कर दिया करें, हम उस पर डेफिनेटली रिएक्शन बनाएंगे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपने फैमिलीज का। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर जी।